Dear students, how are you all? In this video, we are going to know chapter number 4.4, A Kingly Joke. राजसी मजाक इसका मतलब है, और ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई एक पोइम है। तो आज हम यही पोइम समझेंगे, इसमें क्या लिखा है उन्होंने। I had gone a begging from door to door in the village path when the golden chariot appeared in the distance। जो पोइट है वो लिखता है कि मैं भिक्षा मांगता हुआ एक द्वार से दूसरे द्वार गांव में रास्ते से जा रहा था। when the golden chariot, जब एक सुनहरा चैरियट होता है रथ, आता हुआ उसको थोड़ी दूरी में दिखाई दिया। like a gorgeous dream and wondered who was and I wondered who was this king of all kings। और मैं हैरान था कि वह राजा कौन है सभी राजाओं में। My hopes rose high and I thought my evil days were at an end, and I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust। और जो मेरी होप्स होती हैं, आशाएं, उम्मीदें, रोज़ होता है बढ़ जाती है, ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाई मैं थॉट माई इविल डेज वर एट एन एंड, और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उसके जो बुरे दिन हैं, इविल होता है बुरे और डेज होता है दिन, इविल डेज वर एट एन एंड, अब उसके जो बुरे दिन थे वो ख़त्म होने को है। एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट टू बी गिवन अनास्क्ड फॉर एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट। और अब वो उसके इंतज़ार में खड़ा था कि कब उसको वेल्थ, उसको कब अच्छा धन उसको प्राप्त मिलेगा बिना मांगे हुए। स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट, और वो इसी इंतज़ार में वहाँ पर खड़ा था कि अब उसे बहुत सारा धन मिलने वाला है। द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, और जो रथ है वहाँ खड़ा होता है जहाँ पर मैं खड़ा था। दे दाई ग्लांस फेल ऑन मी, तब वह अपनी एक नज़र, ग्लांस होता है एक नज़र देखना, फेल ऑन मी एंड द कैमेस्ट डाउन, और वह राजा मेरी तरफ एक नज़र देखता है और मेरे पास वहाँ पे नीचे उतरता है। एंड डाउन विद अ स्माइल, और हंसता हुआ वहाँ पर आता है उसके पास नज़दीक। आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट। आई फेल्ट, अब मैं महसूस कर रहा था कि अब मेरा जो लक है, भाग्य है, वो मेरी ज़िंदगी का वो अच्छा भाग्य है, मतलब कि अब उसका जो भाग्य है वो चमकने वाला है, उसको बहुत सारी वेल्थ मिलने वाली है। Then of a sudden thou didst hold out thy right hand and say, तभी अचानक, सडन होता है अचानक, दो मतलब वह, didst hold out thy राइट हैंड एंड से, वह अपना सीधा हाथ जो है, दाहिना हाथ, वो आगे करता है और कहता है, से होता है कहना, व्हाट हैस्ट द टू गिव टू मी, आपके पास जो भी है वो मुझे दे दो। दुख के साथ वह जो बैगर है वो सोचता है या कहता है, व्हाट अ किंगली जेस्ट, कितना राजसी मजाक, जेस्ट मतलब जोक, मजाक। Was it to open thy palm to a beggar to beg, कि कैसा ये मजाक है जो एक राजा अपना हाथ अपने
हाथ को एक भिखारी के आगे भिक्षा के लिए बढ़ा रहा है। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं दुविधा में था, कन्फ्यूज्ड था, हैरान था। एंड स्टूड अनडिसाइडेड, और मैं तय नहीं कर पा रहा था कि अब क्या करूं, वहाँ खड़ा होके। एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट, वॉलेट मतलब उसका जो थैला था, वो कहता है कि तब मैंने अपने थैले में से आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटल ग्रेन ऑफ कॉर्न, मैंने एक अनाज का सबसे छोटा जो दाना है, लीस्ट लिटल ग्रेन अनाज होता है, और कॉर्न मतलब मक्की का दाना, उसको निकाला। एंड गेव इट टू दी, और मैंने इसे उसको दे दिया, उस राजा को। बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज, और पर मैं हैरान था यह देख के। व्हेन एट द डेज एंड, जब डेज एंड मतलब जब शाम हुई, रात हुई। आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर, मैंने अपने एम्प्टीड मतलब अपने बैग को उल्टा किया, अपने जो फ्लोर है, फर्श है, उस पर। टू फाइंड द लीस्ट लिटल ग्रेन ऑफ गोल्ड अमंग द पुअर हीप, और मैंने देखा कि जो भी उसके पास अनाज था वो सारा गोल्ड, अमंग द पुअर हीप, हीप होता है ढेर, तो वो सारा एक सोने की ढेरी में तब्दील हो चुका था, बदल चुका था। आई बिटरली वेप्ट, मैं बुरी वहाँ पर रोया, वेप्ट मतलब रोया। एंड विस्ड, मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मेरी इच्छा हुई, विस्ड मतलब मैंने सोचा, दैट आई हैड द हार्ट टू गिव दी माई ऑल, कि काश मेरे पास सब कुछ उसको देने की का मेरा जो हृदय इतना विशाल होता कि मैं उसको सब कुछ अपना दे देता। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई पोइम है, जिसमें ये कहने की कोशिश की है उन्होंने कि यदि आप के पास कुछ है जो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, और आपको उसके बदले में जो गॉड है, भगवान है, वो आपकी हेल्प करता है। तो ये है पोइम।